Today we will discuss the question paper of Class 4 English Olympiad which was on 11 November. Word and structure knowledge. For question 1 to 7 choose the correct option to fill in the blanks. हमको correct option choose करना है. I saw a cat sitting on dash wall and heard an owl hooting nearby. तो देखिए इसमें क्या आएगा, A and the no article. I saw a cat sitting on the wall. क्या आएगा, on the wall, क्योंकि वो wall के ऊपर बैठी है. ओके. Now question number 2. He said that he would meet at the park. तो इसमें क्या आएगा, we, some, us, it. So इसमें आएगा us. He said that he would meet us at the park. वो हमसे पार्क में मिलेगा. ओके. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर एन्जॉइंग डैश इन द गार्डन. देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो हैं बच्चे वो इन्जॉय कर रहे हैं गार्डन में. ठीक है, तो यहाँ पे देमसेल्फ आएगा, देयर आएगा, देमसेल्व्स आएगा, देयर्स आएगा. बताइए इसमें क्या आएगा. देखिए इसमें क्या आएगा, देमसेल्व्स. अगर एक बच्चा होता तो हम देमसेल्फ लिखते, लेकिन इसमें ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए क्या आएगा, देमसेल्व्स. द चिल्ड्रन वर एन्जॉइंग देमसेल्व्स इन द गार्डन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Sammy is the dash boy I have ever seen. Strong, strongest, stronger, most strong. तो इसमें क्या आएगा, Sammy is the strongest boy I have ever seen. क्या आएगा यहाँ पे, strongest. Okay. Now question number 5. The dash the children and their parents were excited to visit the museum. Neither, either, if, both. तो इसमें क्या आएगा, both the children and their parents were excited to visit the museum. दोनों मतलब बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी दोनों ही एक्साइटेड. तो इसमें क्या आएगा, both. नंबर 6. My teacher dash at me because I hit another kid. मेरी टीचर ने मुझ पे क्या किया, बिकॉज मैंने एक दूसरे बच्चे को मारा था. तो मेरी टीचर ने मुझ पे चिल्लाया, येल्ड एट मी. क्या आएगा, येल्ड मीन्स होता है चिल्लाना. माई टीचर येल्ड एट मी बिकॉज आई हिट अनदर किड. वी सॉ अ डैश ऑफ फिश स्विमिंग इन द लेक. हमने फिश के ग्रुप को देखा. जो ये है कलेक्टिव नाउन. तो जो बहुत सारी फिश होती हैं उनको क्या कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शोल. ओके. ये कलेक्टिव नाउन भी है. फॉर क्वेश्चन 8 and 9 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन वर्ड. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. लुक एट द नोट रिटन बिलो इन द पिक्चर. अब इसमें ये बिलो क्या है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है. इसमें क्या है, ये है प्रपोजिशन. देखिए जैसे एट, ऑन, ऑफ, फॉर, ये सब क्या होती है, प्रपोजिशन. बिलो इज़ ऑल्सो प्रपोजिशन. बिलो, अंडर, अबव, ये सब क्या होती हैं, प्रपोजिशंस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. माई गार्डन इज़ फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स. मेरा गार्डन कलरफुल फ्लावर्स से फुल है. तो ये कलरफुल क्या है, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. अब ये बताइए आप, क्या आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने मेरे वीडियोस चेक किए हैं. तो ये है एडजेक्टिव. क्या है ये, एडजेक्टिव है. कलरफुल, देखिए फ्लावर्स तो हैं ही, उसमें एक एड ऑन हो जा रहा है. तो जब एड ऑन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कलर, वो होता है एडजेक्टिव. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फॉर क्वेश्चन 10 and 11 चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर. हमको वो पार्ट चूज़ करना है जिसमें कि एरर हो. ठीक है. तो देखिए, अतुल डिडंट न्यू द आंसर टू एनी ऑफ द गिवन क्वेश्चन. अब इसमें कौन से पार्ट में है, अतुल डिडंट न्यू द आंसर टू एनी ऑफ द गिवन क्वेश्चन, नो एरर. तो इसमें किस में एरर है, इसमें अतुल डिडंट नो. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा अतुल डिडंट नो. यहाँ पे न्यू है, इसकी जगह नो आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, द पपीज चेजिंग बटरफ्लाई इन द गार्डन येस्टरडे. तो इसमें क्या है इनकरेक्ट, इसमें है द पपीज चेजिंग. यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था द पपीज वर चेजिंग बटरफ्लाई इन द गार्डन येस्टरडे. ओके. सो ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नाउ फॉर क्वेश्चन 12 and 13 चूज़ द ऑप्शंस विथ करेक्ट स्पेलिंग. हमको जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो उसको चूज़ करना है. देखिए एक्सा
ग्रीगेट दिया है, तो इसमें एग्जा, यहाँ पे एग्जाग्रीगेट दिया है, यहाँ पे इजैग्रेट दिया है, यहाँ पे एक्साग्रेट दिया है, तो इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी होगी? तो एग्जाग्रेट की स्पेलिंग ए इज़ करेक्ट। ओके, नाउ एनकरेजमेंट, जो इनकरेजमेंट है उसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो एनकरेजमेंट की सही स्पेलिंग है ENCOUR, सी सही है, ENCOURAGEMENT। देखिए ENN करेज, COURAGEMENT, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनिंग। बेनिंग का करेक्ट सिनोनिम क्या होता है? तो बेनिंग का सिनोनिम होता है हार्मलेस। क्या होता है? हार्मलेस। एंड नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का करेक्ट एंटोनिम, तो एक्साइटमेंट का एंटोनिम होता है एपैथी। ओके, नाउ नेक्स्ट रीडिंग फॉर क्वेश्चन 16 to 20, रीड द पैसेज एंड आंसर दैट फॉलोज। देखिए, मैनी एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग फॉर एवर। देखिए, हमारे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं दुनिया में जो कि अब खतरे में हैं कि वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। दे आर फ्यू इन नंबर्स एंड मे बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ वी डू नॉट हेल्प देम। ये बहुत कम नंबर्स में हैं और ये एक्सटेंट हो जाएंगे अगर हमने इनकी हेल्प नहीं की। एक्सटेंट मीन्स विलुप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना। ठीक है, व्हेन एन एनिमल बिकम एक्सटेंट इट मीन्स देयर आर नो मोर ऑफ द दैट एनिमल लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अगर कोई एनिमल एक्सटेंट है इसका मतलब कि अब वो एक भी नहीं बचा दुनिया में। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन्स वाई एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड। बहुत सारे कारण हो सकते हैं एनिमल्स का एंडेंजर्ड होने में। वन बिग रीज़न इज़ द लॉस ऑफ देयर नेचुरल होम्स और हैबिटेट्स। देखिए, एक बड़ा रीज़न हो सकता है इसका कि उनके जो नेचुरल घर हैं और हैबिटेट्स हैं उनके लॉस से। देखिए, उनका लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्टेज आर कट डाउन, रिवर गेट पॉल्यूटेड एंड लैंड इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। दिस मीन्स एनिमल हैव नो प्लेस टू लिव, फाइंड फूड और रेज देयर यंग वन। देखिए, इसका क्या देखिए फॉरेस्ट हमारे कट जा रहे हैं, रिवर हमारी इतनी पॉल्यूटेड हो गई हैं और लैंड को हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनिमल्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं है रहने के लिए, ना रहने के लिए ना खाने के लिए, और वो कहाँ अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। ठीक है, अनदर रीज़न इज़ हंटिंग एंड पोचिंग। दूसरा रीज़न क्या है? हंटिंग एंड पोचिंग। सम पीपल हंट एनिमल्स फॉर देयर स्किन, हॉर्न्स और टीथ टू सेल देम फॉर मनी। ठीक है, एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट एंड राइनोज आर often harmed for these reasons. Climate change is also a big problem. It causes change in weather, making it hard for some animals to survive. देखिए, बहुत सारे एनिमल्स हैं, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनो, इनको इंसान अपने ग्रीडीनेस के लिए उनको मार देता है। ठीक है, एक ये हो सकता है जिससे उन्हें क्या मिलती है? स्किन मिलती है, उनके हॉर्न्स मिलते हैं, टीथ मिलते हैं, और वो बहुत कॉस्टली बिकते हैं इसलिए। और क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अब क्लाइमेट का कुछ पता नहीं है, कुछ भी क्लाइमेट, कभी ज़्यादा सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। ठीक है, तो ये एनिमल्स के लिए भी एक मुश्किल का समय है। लेट्स टुक एट ए फ्यू एंडेंजर्ड एनिमल्स। हम कुछ एंडेंजर्ड एनिमल के बारे में देखते हैं। देखिए, द जायंट पांडा फाउंड इन चाइना इज़ एंडेंजर्ड बिकॉज इट्स बैम्बू फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। देखिए, चाइना में एक जायंट पांडा था जो कि वहाँ बैम्बू के फॉरेस्ट में रहता था। अब बैम्बू के फॉरेस्ट कट हो गए तो इसलिए वो एंडेंजर्ड में आ गया। द ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, इज़ एंडेंजर्ड ड्यू टू ओशन पॉल्यूशन एंड हंटिंग इन द पास्ट। देखिए, क्योंकि हमारी ओशन इतनी पॉल्यूटेड हो गई हैं तो ब्लू व्हेल भी उसमें आ गई है। द इंडियन टाइगर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, इज़ ऑल्सो इन डेंजर बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड इलीगल हंटिंग। But there is a hope. Many people and groups around the world are working hard to save endangered animal. लेकिन देखिए, एक होप भी है। दुनिया में बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे वो हैं कि वो काम कर रहे हैं कि जिससे कि एनिमल्स को सेव किया जा सके। दे प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड रिवर्स, स्टॉप इलीगल हंटिंग एंड क्रिएट सेफ पार्क्स वेयर एनिमल्स कैन लिव फ्रीली। These parks are called wildlife sanctuaries and national parks. We can also help in small ways. We can learn about animals, protect nature, and never buy things made from animal parts.
बाय टेकिंग केयर ऑफ द अर्थ वी आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। अब देखिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हैं, हमें वो सॉल्व करने हैं। 16 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, ये करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग ब्रीफली। मैनी पीपल्स एंड ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग हार्ड टू सेव एंडेंजर्ड एनिमल। इफ़ वी टेक केयर ऑफ अर्थ वी कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो इनकरेक्ट है आपका दिस वन, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग ब्रीफली। ओके, इसमें हमें अपने मन से कुछ नहीं करना, इसमें जो हमारा हमने पैरा पढ़ा था उससे रिलेटेड ही आंसर करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क यूज्ड फॉर। ये बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क क्यों यूज़ होते हैं? टू बिल्ड हाउसेज फॉर ह्यूमन बींग्स, टू शेल्टर डोमेस्टिक एनिमल्स, टू क्रिएट सेफ प्लेस फॉर एनिमल टू लिव फ्रीली, टू ट्रेन एनिमल टू परफॉर्म ट्रिक्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क यूज़ होते हैं टू क्रिएट सेफ प्लेसेस फॉर एनिमल टू लिव फ्रीली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू एनिमल एंडेंजरमेंट। ये किस किस कारण? पॉल्यूशन, एनिमल्स सेफ्टी रूल्स, हंटिंग एंड पोचिंग, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए हमारा किस उसमें एनिमल हमारे एक तो नंबर 1 पॉल्यूशन से, ठीक है, एनिमल सेफ्टी रूल्स ये इनकरेक्ट है, हंटिंग एंड पोचिंग से, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 1 3 4 5 1 3 4 5, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द जायंट पांडा इज एंडेंजर्ड बिकॉज it doesn't know how to raise its young one, of ocean pollution and illegal hunting, its bamboo forests are being cut down, rivers are getting polluted। देखिए ये कहाँ का है? जायंट पांडा है आपका चाइना का, और वो क्यों हुआ? इट्स बैम्बू फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। ठीक है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट का करेक्ट एंटोनिम, देखिए एक्सटेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक्सटेंट मतलब ख़त्म हो जाना या विलुप्त हो जाना। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एग्जिस्टिंग, जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर क्वेश्चन 21 to 25 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आर्यन वॉज क्यूरियस 10-year-old boy who loved exploring nature. He lived in a small village surrounded by green fields and tall trees. देखिए आर्यन एक क्यूरियस 10-year बॉय था जो कि नेचर को एक्सप्लोर करता था। वो एक छोटे से विलेज में रहता था जो कि हरे भरे वहाँ पे मैदान थे और ट्रीज थे। हिज फेवरेट प्लेस टू विजिट वॉज फॉरेस्ट नियर हिज होम। देयर he would watch birds climb trees and collect colorful stones and leaves. One sunny afternoon, Aryan went deeper into the forest than ever before. As he walked, he noticed a large old tree with thick roots and wide trunk. It looked different from all the other trees. He walked closer and saw something strange, a small wood door carved into the trunk. देखिए एक वो बच्चा था, एक दिन वो वैसे नॉर्मली जंगल में जाता था, लेकिन एक दिन वो काफ़ी जंगल के अंदर चला गया। तो उसने क्या देखा, वहाँ पे एक बड़ा ट्री था जो काफ़ी ओल्ड था, उसकी रूट्स बहुत थिक थी और उसका तना बहुत चौड़ा था, और उसने देखा कि वो काफ़ी अदर ट्री से काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है, और उसमें एक उसकी ट्रंक में एक छोटा सा जैसे डोर होता है ना, ऐसे था, छोटा सा डोर सा था। आर्यन नॉक्ड जेंटली, टू हिज सरप्राइज the door opened with a creak. Inside he saw a cozy room with tiny chairs, bookshelves and glowing lights. Out came a little creature with pointy ears and kind face. Hello, I'm Tiku, the forest elf, the tiny being. तो देखिए उसने नॉक किया तो उसमें से डोर ओपन हुआ और वहाँ पे एक कोजी रूम था, वहाँ पे छोटी छोटी चेयर्स थी, बुक शेल्फ्स थी। ठीक है, तो उसके अंदर से एक लिटिल क्रिएचर निकला जिसका नाम क्या था? टीकू। ओके, Aryan eyes widened in wonder. Is this your home? Said Aryan. Yes, said Tiku. This is a secret library where I collect stories from the forest. Only those who truly love nature can find it. Tiku invited Aryan in. Inside the tree there were shelves full of glowing books, each book
tells a story of animals, a plants or a forest secret. Explain Tiku. Would you like to add a story? देखिए उसने आर्यन को अंदर आने को इनवाइट किया और उसने अंदर देखा कि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो कि ट्रीज़ और एनिमल्स के बारे में हैं. Aryan was excited. He wrote a story about a bird he had rescued a week before. Tiku smiled and said, "Thank you. You are now guardian of the forest." Suddenly, the tree glowed brightly. Tiku gave Aryan a tiny wooden leaf. "This is your key. If you ever need help or want to read more stories, the tree will welcome you." Aryan left the forest with a big smile. From that day on, he took even better care of plants and trees around him. He also told stories about the forest to his friends and how important it is to protect nature. देखिए हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए. हमारे प्लांट्स, हमें हमारे घर में अगर प्लेस नहीं है तो छोटे छोटे प्लांट्स लगाने चाहिए और चिड़िया वगैरह को दाना वगैरह भी देना चाहिए. चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है. Aryan loved to visit the forest near his home. Yes. He loved to watch birds, trees and collect colorful stones and leaves. ये भी करेक्ट है. In the forest, he noticed a large old tree with thick roots and white trunk. Yes, ये भी करेक्ट है. Aryan wrote an essay about an animal he had rescued. No. उसने ऐसे नहीं लिखा. उसने क्या लिखा था? Story. Now, which of the following things were found by Aryan inside his room? उसको उस रूम के अंदर क्या क्या मिला था? Tiny chairs, bookshelves, birds, glowing lights, leaves, gleaming books. तो उसे क्या क्या मिला था? तो उसको मिला था टाइनी चेयर्स मिली थी, ग्लोइंग लाइट्स मिली थी, बुक शेल्फ्स मिली थी. ठीक है, 1 2 3. लीव्स नहीं मिली थी, बर्ड नहीं मिली थी, ग्लीमिंग बुक्स मिली थी. तो क्या मिला था? 1 2 3 and 6. 1 2 3 and 6. So option D is correct. Question number 23. What was unusual about the old tree that Aryan found? Unusual क्या था? It had shiny fruits. It had a small wooden door in its trunk. It could talk. It was a taller than sky. तो क्या था? It had a small wooden door in its trunk. उसकी ट्रंक में एक छोटा सा डोर था. 24. After writing the story, Aryan became the forest king, a guardian of the forest, a bookkeeper, a tree cutter of the forest. वो क्या बन गया था? A guardian of the forest. 20. Choose the correct synonym of the word explore. Explore का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? डिस्काउंट, रेस्क्यू, वॉक, डिस्कवर. तो इसका क्या होगा? डिस्कवर. Now, for question 26 to 30, choose the correct option to complete each conversation. 26. Teacher, dash matter how much work you have done. Submit your notebook. स्टूडेंट बोलते हैं ओके मैम. तो क्या बोलेंगे? तो मैम क्या बोलेंगी? नो मैटर हाउ मच वर्क यू हैव डन, सबमिट योर नोटबुक. तुमने चाहे कितना भी काम किया हो, अपना नोटबुक सबमिट करो. 27. इमा, विल यू गिव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट केक? मदर, श्योर इफ़ यू डैश योर रूम फर्स्ट. क्लीनिंग, क्लीन, क्लीन्स, क्लीन्ड. तो क्या आएगा? श्योर इफ़ यू क्लीन योर रूम फर्स्ट. अगर तुम अपना रूम क्लीन करोगे तब. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. मैरी, I wonder dash was ringing my doorbell and are back. How, when, whom. So क्या आएगा? I wonder who was ringing my doorbell and are back. Who आएगा? ओके. 29. Samaira, you are as beautiful dash your elder sister. तो मायरा कहती है थैंक यू. देखिए तो इसमें क्या आएगा? यू आर एज ब्यूटिफुल एज योर एल्डर सिस्टर. अपनी एल्डर सिस्टर की जैसी ब्यूटिफुल हो. क्वेश्चन नंबर 30. ललित, कम हेयर, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस सम. सुमित, थैंक्स आई रियली डैश हेल्प. तो क्या बोलता है? थैंक्स आई रियली नीडेड हेल्प. तो क्या आएगा? नीडेड. Achievers section. For question 31 and 32, choose the correct option to fill in the blank. Janice ignored all my warnings and failed. Experience is the dash of fools. तो ये क्या है? Experience is the teacher of the fools.
So C is correct. Now question number 32. Hardly have I ever seen such magnificent trees. Magnificent मतलब beautiful trees. तो इसमें क्या आएगा बताइए? तो इसमें आएगा hardly have I ever seen such magnificent trees. Have I? चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वैलिडेट. वैलिडेट का सेम मीनिंग बताना है. एलीग, अपहोल्ड, प्रिज्यूम, एज्यूम. तो क्या होगा वैलिडेट का? अपहोल्ड. क्या होगा? अपहोल्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ आइकोनिक. आइकोनिक का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? तो आइकोनिक का करेक्ट ट्रिवियल. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन. Jimmy, I dash my old photos while I was cleaning my closet. Tim, that's great. I want to see them. तो क्या कहता? I came across my old photos. हम वहाँ से जब मैं अपनी क्लोजेट क्लीन कर रहा था तो मेरे को अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखी. तो इसमें क्या आएगा? Came across. ओके.